निवेश कश्यप। तो इस वीडियो में बात करूंगा पटना हाईकोर्ट असिस्टेंट एग्जामिनेशन 2023 के बारे में। और वो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे किस किस चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। तो रिजल्ट को लेकर के बात करेंगे, ठीक है, कट ऑफ को लेकर के बात करेंगे, मेंस के प्रिपरेशन को लेकर के बात करेंगे जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है इस वीडियो में, ठीक है। बाकी दो पे ऑलरेडी बहुत कुछ बात हो चुका है और काफ़ी चैनल पे बात हो चुका है इस पर, काफ़ी टीचर्स ने इस पर कमेंट भी किया है, वीडियो भी है काफ़ी यूट्यूब पे। तो ये दोनों पे थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दूंगा, एक थोड़ा सा ऑलरेडी मैंने भी दिया है, लेकिन जो मेन मुद्दा होगा इस वीडियो का वो होगा मेंस प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, कि आपको किस तरीके से अप्रोच करना है, ठीक है, किस तरीके से प्रैक्टिस करना है, और जो भी चीज़ें होंगी वो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं रिजल्ट को लेकर के क्लियर कर देता हूँ। तो मेरा जो स्पेकुलेशन था, फर्स्ट टाइम मैंने बनाया था वीडियो जो, तो जून में था, 5 जून को, ठीक है। तो मैंने बोला था कि जून के फर्स्ट वीक में जो है रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा, लेकिन जून छोड़ दो, जुलाई का फर्स्ट वीक भी चला गया, रिजल्ट अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है, ठीक है। और काफ़ी स्पेकुलेशन किया गया था, बहुत लोगों ने स्पेकुलेट किया था इस चीज़ के ऊपर कि रिजल्ट है इस मंथ में आएगा, इस वीक में आएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है, ठीक है। लेकिन अभी भी जो है लोग उम्मीद कर रहे हैं और मैं भी उम्मीद कर रहा हूँ कि जो है रिजल्ट जो आपका 9 से लेकर 15 जुलाई तक, यानी कि सेकेंड वीक ऑफ जुलाई में, यानी कि जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज ही बना रहा हूँ, तो आज तो संडे है, ठीक है, तो 10 से 15 के बीच में आ सकता है या नहीं भी आ सकता है, ये एक्सपेक्टेड है। अगेन मैं इस पर कुछ ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा, ठीक है। अगर आना होगा तो आ जाएगा, नहीं होगा तो अगेन फिर मतलब वही 15 से 20 ऐसे होते रहेगा, ठीक है। तो ये लेकिन पूरी संभावना है कि जुलाई लास्ट तक आ जाए, ठीक है, ज़्यादा डिले नहीं, क्योंकि ऑलरेडी 2.5 मंथ होने को है, ठीक है, तो डिले ऑलरेडी हो चुका है, तो इस पर उतना बात हम करेंगे नहीं, ठीक है। नेक्स्ट बात थोड़ा सा ब्रीफली कट ऑफ के ऊपर। कट ऑफ के ऊपर बहुत सारा ऐसा है, और मैंने वीडियो में बताया भी कि अगर 75 प्लस है आपका तो आप सेफ़ हो, ठीक है। आप मेंस की तैयारी करो, नहीं कर रहे हो तो मतलब चांस, मतलब आप एक तरीके से जो है ना अपना चांस कम कर रहे हो बेसिकली, ठीक है। और मैं यहाँ पे कोई कोर्स बेच नहीं रहा हूँ, तो इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि कोर्स बेचने के लिए कि आप कम वाले को भी उसमें इंक्लूड कर दिया, ऐसा नहीं है। 75 बिल्कुल लॉजिक के साथ मैंने आपको समझाया था पिछले वीडियो में कि क्यों 75 प्लस वाले को मैंने मतलब बोला है कि आप एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे, ठीक है। उसका रीज़न मैंने आपको बताया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वो सब ज़रूरत नहीं बताने की, तो ब्रीफली मैं बता दूँ, अगर जनरल कैटेगरी से हो और आपका 75 प्लस है तो बिल्कुल आंख बंद करके जो है मेंस की तैयारी करो, ठीक है। अगर आपका कोई एग्ज़ाम है बीच में, ठीक है, तो जो 75 से नीचे हैं वो अपने एग्ज़ाम पे फोकस करो, ठीक है। आपका हो सकता है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि 74 जिनका है 73 उनका नहीं होगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जो 75 प्लस है वो बिल्कुल सेफ़ है, ठीक है ना। तो वो आंख बंद करके करो, और आपका कोई एग्ज़ाम है तो उस पर अभी कर लो, क्योंकि रिजल्ट का भी कुछ भरोसा नहीं है कब आए कब नहीं है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा 1-2 घंटा जो है मेंस के ऊपर ध्यान देते रहो, जो 75 प्लस वाले हैं, ठीक है। और अगर ओबीसी की बात करूँ तो अगेन 72 73, तो आप यहाँ पे देख ही सकते हो, बोलने की ज़रूरत नहीं है, टाइम वेस्ट होगा फालतू में, ठीक है। तो आप एक बार देख लो किसका कितना कट ऑफ है। और इधर है जो फीमेल के लिए 70 प्लस, अगर आप जनरल से हो तो आपका हो जाएगा। तो उसी तरीके से यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। जो इस वीडियो का मेन फोकस होगा वो मेंस प्रिपरेशन के ऊपर होगा, ठीक है। तो मेंस प्रिपरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको 2 सेक्शन है आपके पास, इंग्लिश और हिंदी, ठीक है। तो इंग्लिश का जो वेटेज है वो 60% है, और जो हिंदी का वेटेज है वो 40% है। और मोस्ट ऑफ जो स्टूडेंट है जो मेरे पास मतलब आते हैं मतलब पूछने के लिए, कि उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इंग्लिश में ही होता है। हिंदी में देखो क्या होता है कि मोर और लेस आप लिख ही लेते हो, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है, थोड़ा ग्रामर पे ध्यान दो, थोड़ा स्पेलिंग वगैरह चेक मतलब सही लिखो, तो आपको ओवरऑल जो है हिंदी आपका हो जाएगा, ठीक है। तो हिंदी में आप प्रैक्टिस करो, और हिंदी समझ में भी आता है हर एक लोगों को। आप अगर गलती करो तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हिंदी में कहाँ गलती करो, तो उसको रेक्टिफाई करना मिस्टेक्स को बहुत ही ईजी होता है हिंदी के, अगर मतलब बात करूँ तो हिंदी में। तो बेसिकली जो मेरा फोकस है वो इंग्लिश के ऊपर है, जो 60% आपका कैरी करेगा, ठीक है। और यही डिसाइड करेगा कि आप मेंस में आप मेरिट में आओगे कि नहीं आओगे। तो सबसे पहले बात कर लेता हूँ मैं, इससे पहले बात कर प्रैक्टिस कैसे करना चाहिए, आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ। ये जो आपको टेलीग्राम का चैनल दिख रहा है, पटना हाईकोर्ट असिस्टेंट 2023, ये हमारा टेलीग्राम का चैनल है, ये बिल्कुल पब्लिक ग्रुप है, और यहाँ पे आपको PDF मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। अब बताऊँगा किस चीज़ का PDF मिलेगा, ठीक है। तो आप इसको ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लो, आपको वहाँ पे दिखेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट करते हैं। सबसे जो मतलब इम्पॉर्टेंट सेक्शन है आपके इंग्लिश सेक्शन का, वो है ऐसे प्रैक्टिस, ठीक है। ऐसे और ग्रामर दो ऐसा चीज़ है ना जहाँ पे आप फंसोगे। देखो लेटर राइटिंग फॉर्मेट का बात है, फॉर्मेट अब अगर आपको पता है, थोड़ा बहुत लिखना होता है लिख लोगे, ठीक है। प्रेसी राइटिंग छोटा करके लिखना होता है, ये भी मतलब लिख लेते हैं लोग, ठीक है। ईडियम्स फ्रेजेस याद करने का आपको याद है तो लिख लोगे। देखो जो कॉन्सेप्ट है और जहाँ पे प्रैक्टिस की ज़्यादा ज़रूरत है, मतलब जहाँ पे आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, वो है ऐसे प्रैक्टिस, और दूसरा है ग्रामर सेक्शन,
ठीक है। तो ऐसे प्रैक्टिस के लिए क्या है कि फ्री है जो बिल्कुल मैं रोज़ मतलब हर 2 दिन में, ठीक है, अभी तो 2 दिन में करवा रहा हूँ, लेकिन जैसे रिजल्ट आएगा हर दिन क्या है कि एक ऐसे प्रैक्टिस मैं करवाता हूँ यूट्यूब चैनल पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। और देखो प्रैक्टिस बहुत लोग करवा रहे हैं, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप वहाँ से मत करो, यहाँ से मत करो, ठीक है, आपको जो सही लगे वहाँ से करो, लेकिन एक चीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि एक बार जाके आप ज़रूर देखो इस मतलब वीडियो को, ठीक है। अगर आपको पसंद ना आए तो मत देखना, ठीक है, लेकिन मैं मतलब 100% अपना दे रहा हूँ। आपके पास जो कंटेंट होगा ना वहाँ पे मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, वो बिल्कुल लेटेस्ट और करंट इश्यूज से रिलेटेड है, ठीक है। आपको बिल्कुल मैंने आपको बताया किस तरीके से सही लिखना है, आपको कंटेंट में कोई कॉम्प्रोमाइज़ वहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। आप एक बार वीडियो जाके देख लो, ठीक है। तो एक बार देख सकते हो जाके, 1 मिनट ही देखो, आपको उतने में पता लग जाएगा कि मैंने क्या वहाँ पे बताया है, ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़, मैंने आपको 20 ऐसे लिस्ट दिया है, मतलब 20 ऐसे का एक लिस्ट मैंने प्रोवाइड किया है, ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी आ सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये 20 आपको प्रैक्टिस करके जाना है। और आपके एग्जामिनेशन से पहले पहले तक मैं ये 20 का 20 ऐसे जो है इसी चैनल पे प्रैक्टिस करवा के मतलब करवा दूंगा बिल्कुल पूरा, ठीक है। और जो ऐसे प्रैक्टिस मैं करवाता हूँ उस पर 2 PDF आपको प्रोवाइड किया जाता है हमारे टेलीग्राम पे। एक PDF वो जो पुराना है, जो मेरे नोट से रिलेटेड है, मेरे मतलब मेरा नोट से खुद का है, उसको स्कैन करके क्या है मैं वहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। और दूसरा जिससे मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ, जो लाइव चल रहा होता है यूट्यूब पे, ठीक है, तो उसका PDF भी उसके नेक्स्ट डे आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल मिल जाता है वो चीज़, ठीक है। तो आप वहाँ से दोनों PDF को पढ़ो और दोनों PDF मिला के ना आप खुद के वर्ड्स में, खुद के लैंग्वेज में जो है ऐसे प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। तो इससे क्या होगा कि आप जैसे एक बार वीडियो को देखोगे तो आपके दिमाग में ना बैठ जाता है, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है, ठीक है। क्योंकि वीडियो में क्या होता है, सिर्फ जो PDF में दिया हुआ वो रीड नहीं करता हूँ, उसके अलावा भी बहुत सारे फैक्ट्स एंड फिगर होते हैं जो डिस्कस किया जाता है, उसके बैकग्राउंड को डिस्कस किया जाता है, तो वो ज़्यादा लंबे टाइम तक जो है आपके माइंड में बैठा रहता है, ठीक है। जैसे ही ऐसे का ख़त्म होगा उसके बाद मैं ग्रामर सेक्शन स्टार्ट करूँगा। ग्रामर सेक्शन में स्पेशली जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के ऊपर वीडियो बनेगा। क्योंकि सबसे देखो ग्रामर सेक्शन होगा ना, वहाँ पे आपको ऑप्शन नहीं होगा कि चूज़ करो 1 2, मतलब टिक नहीं लगाना है कि आपको अच्छा लगा ये हो सकता है तो ये कर लिया, ऐसा नहीं ऑप्शन मिलेगा आपको। वहाँ पे आपको ग्रामर सेंटेंस अगर दिया रहेगा स्पेशली तो उसको करेक्ट करके लिखना होगा, ठीक है। जैसे एक्टिव पैसिव है तो एक्टिव पैसिव में बदलना होगा, ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन में आपको हिंट मिल जाता है कि अच्छा ये हो सकता है, थोड़ा बहुत भी आपको पता है तो आप सही कर देते हो, लेकिन लिखने में क्या होता है कि आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अब देखो ग्रामर का जो रूल होता है ना, ग्रामर आपको कैसे करना चाहिए, तो मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूँ मैं ताकि यहाँ पे स्पेस मिल जाए लिखने के लिए। अब देखो यहाँ पे ध्यान देना थोड़ा, ग्रामर में देखो आप जहाँ से ही पढ़ते हो, कोई भी बुक पढ़ते हो, ठीक है, किसी भी टीचर से पढ़ते हो, तो क्या होता है जनरली बुक में रूल्स दिए होते हैं, बहुत सारे रूल्स, ठीक है। तो बच्चे क्या करते हैं ना, रूल्स को याद करते हैं, जो कि गलत बात है, ठीक है। रूल्स देखो याद सॉरी, रूल्स कितना भी याद कर लो आप भूल जाओगे और बहुत टाइम लगेगा उस रूल्स को याद करने में, मतलब मगअप करने में बहुत टाइम लगता है। जब कोई भी रूल्स बनता है ना तो उसके पीछे देखो कॉन्सेप्ट छुपा होता है। कोई भी जब रूल बनता है तो कॉन्सेप्ट प्लस लॉजिक होता है उसके पीछे। अगर आप इन 2 चीज़ को समझ गए तो रूल्स आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं होगी। रूल्स आप मतलब रूल्स बनाया ही जाता है कॉन्सेप्ट और लॉजिक को मिला के। सपोज करता हूँ मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको, एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ। जैसे पहले 1 मिनट इसको इरेज कर दूँ, थोड़ा और स्पेस चाहिए, कट ऑफ वाला पार्ट हटाओ इसको, ठीक है। देखो एक एग्जांपल आपको देता हूँ, आपको समझाऊंगा मैं उसके पीछे रीज़न, ठीक है, क्यों ऐसा होता है। रूल्स देखो क्या करता है, आपने अभी तक पढ़ा होगा पता नहीं, एक एग्जांपल दूंगा बाकी, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिखता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना, राम अलॉन्ग विथ हिज फ्रेंड्स, देखो यहाँ पे इज होगा या आर होगा ये आपको बताना है, इज आर गोइंग फॉर अ ट्रिप, ठीक है, ये सेंटेंस है, ठीक है, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का है, ठीक है। तो जनरली क्या होता है ना कि जब आपको कोई पढ़ाता है या पढ़ते हो तो जनरली बोलेगा कि देखो जहाँ पे अलॉन्ग विथ, जैसे यहाँ पे थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ आपको पता लगे, जैसे देखो यहाँ पे अलॉन्ग विथ है ना, ठीक है, ये कंजंक्शन है, ये कंजंक्शन है, ठीक है। तो रूल्स क्या कहता है कि जब भी अलॉन्ग विथ, टुगेदर विथ, ठीक है, एज वेल एज, अगर ऐसा कुछ आता है तो आपका जो ये वर्ब होगा ना, ये वर्ब जो देखो ये वर्ब है, ये फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है, यानी कि राम सिंगुलर है तो यहाँ पे इज आएगा, आर नहीं होगा, ठीक है। ये रूल्स कहता है। लेकिन ये रूल बना क्यों, ठीक है, ऐसा देखो याद अगर आपको है तो कितना याद करोगे, टुगेदर विथ आ जाएगा, कुछ और आ जाएगा,
तो देखो इसका कॉन्सेप्ट क्या है ना, मैं आपको समझाता हूँ, एक छोटा सा एग्जाम्पल तो आप समझ जाओगे कि हमेशा याद रहेगा ये चीज़। देखो अलॉन्ग विथ जो होता है ना, राम, इस पूरे सेंटेंस को एक साथ ऐसे पढ़ो, राम अलॉन्ग विथ हिज फ्रेंड्स। तो अलॉन्ग विथ हिज फ्रेंड्स जो है ना, ये एक फ्रेज है। अगर आपको फ्रेज का कॉन्सेप्ट पता है ना, ठीक है, जैसे प्रीपोजिशनल फ्रेज होता है, नाउन फ्रेज होता है, ठीक है, तो अलॉन्ग विथ जो है ना एक फ्रेज है। फ्रेज कहने का मतलब अगर फ्रेज को सेंटेंस से हटा भी दोगे ना, सेंटेंस कंप्लीट ही दिखेगा आपको। अगर मान के चलो इस सेंटेंस को आप हटा देता हूं मैं, ठीक है, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा तो आप पेशेंस से देखना, आपको समझ में आएगा। तो अलॉन्ग विथ हिज फ्रेंड्स को हम हटा देते हैं यहाँ से, तो क्या सेंटेंस बनेगा, राम इज गोइंग फॉर अ ट्रिप, बन गया ना, राम आर नहीं होता है। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट ये आता है कि ये फ्रेज है। दूसरा यहाँ पे देखा जाता है कि मेन जो सब्जेक्ट है आपका कौन सा है, मेन सब्जेक्ट कौन सा है और सेकेंडरी सब्जेक्ट कौन सा है, ठीक है। हमेशा भी जब भी आपको जैसे फ्रेज दिखे ना, तो वहाँ पे कंपेयर करो आप, ठीक है। तो अलॉन्ग विथ हिज फ्रेंड्स क्या है, इसके साथ साथ चल रहे हैं। यहाँ पे जो मेन जो है ना, मेन जो सब्जेक्ट है वो कौन है, राम है। यहाँ जो करता धरता सब कौन है, राम है। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनेगा ना सेंटेंस का, वो राम के बेसिस पे बनेगा, ना कि उसके साथ जो दोस्त जा रहे हैं उनके बेसिस पे, ठीक है। तो यहाँ पे रूल्स का कोई आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये चीज़ समझ जाते हो ना, फ्रेज वाला कॉन्सेप्ट, या फिर आप पता लगो कि मेन सब्जेक्ट इसमें कौन सा है, तो आप कभी गलती करोगे ही नहीं, ठीक है। और ये बिल्कुल कॉमन सा क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन में, देखा, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का है, ठीक है। और भी ऐसे रूल्स हैं, मैंने आपको समझाने के लिए बस बताया है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप मतलब इस तरीके से आपको समझ के पढ़ना है, ठीक है। दूसरा, जो आप टेलीग्राम ज्वाइन करोगे तो यहाँ पे आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया, डेली फ्री PDF मिलेगा। इवैल्यूएशन, हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको, आपने कुछ लिखा है तो ग्रुप में काफ़ी लोग हैं प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो लोग भी, ठीक है। और कुछ अच्छे लोग भी होते हैं जो आप अगर वहाँ पे डाल देते हो अपना ऐसे लिख के, तो कुछ ना बहुत सारे लोग होंगे जो आपको इवैल्यूएट करके बता देंगे कि कहाँ आपने गलती की है। या फिर अगर मेरे पास टाइम हुआ, ठीक है, तो मैं बता दूंगा कि कहाँ आपने गलती की है। तो पब्लिक ग्रुप है, डाल सकते हो। ग्रामर का PDF आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। डाउट सॉल्विंग, आपको कुछ डाउट है मेन से रिलेटेड, वहाँ पे सॉल्व कर दिया जाता है। पब्लिक ग्रुप है, लेकिन हाँ, यहाँ पे आप अननेसेसरी कमेंट नहीं अलाउड है। अगर करोगे तो रिमूव कर दिए जाओगे ग्रुप से, ठीक है। किसी पे कमेंट नहीं करना नेसेसरी, ताकि सामने वाले को बुरा लगे। आप कुछ शेयर कर सकते हो, अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हो, लेकिन वो लिमिट में होना चाहिए। दूसरा, आप कोई भी क्वेश्चन पूछने के लिए अलाउड है, वहाँ पे कुछ भी पूछ सकते हो, मेन से रिलेटेड हो, ठीक है, और भी एग्जामिनेशन से रिलेटेड पूछ सकते हो, लेकिन अननेसेसरी कमेंट नहीं करना है वहाँ पे उस ग्रुप में, ठीक है। अदरवाइज रिमूव कर दिए जाओगे उस ग्रुप से। तो बेसिक यही था इस वीडियो में। बाकी अगर आपको कुछ पूछना है इसके अलावा तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या फिर टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, या इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, कहीं पे भी जहाँ भी आपको कन्वीनियंट लगे वहाँ पे पूछ सकते हो। बाकी इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।